BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र का लगातार दौरा हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त जीवन यादव जी मौजूद हैं। और हम लोग जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, ये क्षेत्र सिवान के पूर्व सांसद कविता सिंह का गांव, आप समझ लीजिए कि पंचायत है और गांव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ की दुर्दशा ऐसी है कि जो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल ख़राब है। और जब आप भी घूमेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे वाकई इस गांव की जो हालत है आपको समझ में आएगा क्या स्थिति है। जीवन यादव जी इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जीवन जी, आज जिस पंचायत में गांव में बैठे हैं लोग, नमस्कार। क्या लग रहा है जब आप गाड़ी लेकर आए हैं? विकास की दृष्टि से सबसे पहला सवाल करेंगे, कैसा दिखा आपको? देखिए, हम विकास पे नहीं बोलेंगे जी। हम यहाँ आए हैं, सिसवन क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मेरा एक ही मकसद है। मेरा मकसद है पहलका की शिक्षा। सिवान की जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो देहात में बहुत ही जर्जर है। रोड नाला तो कभी भी बन जाएगा, मुखिया बनवा देगा, जिला पार्षद बनवा देगा, BDC अध्यक्ष कोई भी बनवा सकता है, विधायक बनवा देगा, लेकिन शिक्षा को कौन लाएगा? सबसे ज़रूरी है शिक्षा। अगर शिक्षित लोग होंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। रोड ख़राब है तो रोड के लिए लड़ेंगे, अपने नेता से लड़ के बनवाएंगे, लेकिन उस लड़ाई लड़ने के लिए पहले शिक्षित होना ज़रूरी है। तो मेरा मतलब है कि मैं जड़ मजबूत करना चाहता हूँ। जब जड़ मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होगा, पेड़ ज़्यादा दिन टिके। जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, आपका मकसद ये शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आप लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है जनता समझेगी? क्योंकि आप जहाँ एक तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ जो लोग चुनावी मैदान में हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य लोग समझेंगे क्या? देखिए, आज तक यही हुआ है, कोई भी नेता आया है सिर्फ जाति पाति यही राजनीतिक उनका मुद्दा रहा है, लेकिन मेरा राजनीतिक मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा है। क्योंकि मैं स्वास्थ्य पे काम कर रहा हूँ। विगत 3 वर्षों से मैंने स्वास्थ्य पे काम किया है। स्वास्थ्य की डॉक्टर से ज़्यादा मुझे नॉलेज हो गया। अगर आपको बीमारी हो जाए तो मैं आपसे मिलूंगा, इतना इलाज करा दिया हूँ कि मुझे भी पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा लगता है। एक्सपीरियंस हो गया है कराते कराते। तो कहीं ना कहीं मैं जब किया 3 साल से जो काम यहाँ सिवान में कर तो मैं बहुत दिन से रहा हूँ। सिवान में जो मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए, मैंने मेडिकल अस्पताल, साप्ताहिक अस्पताल चला रहा हूँ। उसमें जो ऑपरेशन कराता हूँ 50 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी का हर सप्ताह, तो मुझे इतना आनंद मिलता है कि लगता है कि मैंने किसी को रोशनी दिया। अपेंडिक्स किसी का है तो मुझे लगता है कि उसकी जान बचा के, मैं कल अपेंडिक्स फट जाए, आदमी को कोई परेशानी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं उसकी जान बचा रहा हूँ, भगवान का काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलता है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये काम तो सरकार का है ना, ये काम तो विभाग, स्वास्थ्य विभाग का है। तो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग बहुत जर्जर है। उसका तो मैं कई बार उस पर मैंने सवाल भी उठाया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ इसलिए कि नेता मजबूत नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि जनता से कि नेता मजबूत चुनिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आएगा। लेकिन जिस गाँव में हम लोग बैठे हैं, आपके घर से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी होगी। ऐसे में कई सारे नेता जब चुनाव का टाइम आता है तो इस गांव में आते हैं, क्या जाते हैं नेता? लेकिन चुनाव में तो नहीं आते हैं, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? तो नेता है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। वो आते हैं वोट मांगने। अभी मुझे कोई बुला देना, शादी ब्याह में कोई भी बीमारी हो जाए, फोन करे कि मुझे जीवन सेवा सदन में इलाज कराना है, तो मैं आऊँगा। मैं MP बनूँ ना बनूँ तभी आऊँगा। आप लोग को यकीन है कि आएंगे? यकीन है? दिखाई, थोड़ा दिखा दीजिए। आप लोग को यकीन है कि आएंगे? ये क्योंकि मैंने काम किया है ना, और नेता क्या किए हैं। चलिए, इस पूरे सिवान में एक सवाल उठाते हैं हम आपसे। सिवान के एक नेता, जो 4 कैंडिडेट हैं हम लोग, और नहीं है, और भी बहुत 13 कैंडिडेट। चलिए छोड़िए और लोग को, 4 का नाम चल रहा है ना, चारों में एक बताइए, मुझे छोड़ दीजिए। 3 कैंडिडेट मान लीजिए, मुझे भी हटाइए। कहते हैं निर्दल का कोई वोट नहीं होता है, मुझे भी हटा दीजिए। तो कह रहे हैं, अरे कहने दीजिए। 3 कैंडिडेट का नाम बताते हैं, तीनों से जाके आप सवाल पूछिए कि किसी जिंदगी में अपने उम्र किसी का 50 साल से कम नहीं है, किसी का 80 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 75 है ना। अपने पूरी जिंदगी में किसी गरीब का एक आंख बनवाने का काम किए हैं, एक आंख, एक लेंस लगाने का काम किए हैं, किसी एक बेटी की शादी में मदद करने का काम किए हैं, वो भी हटाइए, उससे बहुत छोटे आते हैं। किसी ऐसे इंसान का इलाज जाके, जिसको बुखार है, पैसे भी ना, वो घर में
बुखार में सोया हुआ है, मात्र 500 रुपए के चलते उसका इलाज है। किसी ऐसे एक आदमी का नाम उनसे पूछ के बताइए और वो आके कहे जनता के बीच कि मेरा इलाज फलाना नेता ने कराया। लेकिन वो लोग तो इस तरह की बात करते हैं कि हम लोग दिखावा करने का काम नहीं करते, हम लोग लोगों का सेवा करते हैं। इसीलिए तो मेरे ऑफिस में भीड़ लगा देते हैं। अभी तो कल एगो नेताजी उसी प्रत्याशी में से कोई भेजा था कि उसका नाम लेके कोई आ गया होगा। अब आपके कोई पत्रकार बंधु भी थे, पेट में कोई पथरी था, क्या था, ऑपरेशन कराने के लिए भेजा हुआ था। मेरा काम तो चल ही रहा है, सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर मैं खुल के बोल दूंगा ना तो लोग कहेंगे कि विरोध कर रहा हूँ। किसी ना किसी नेता तो आप बन जाते हैं, तो आप काम कीजिए ना उसका। वोट लेने के लिए आप रहिएगा, सेवा करने के लिए हम रहेंगे। वो लोग अभी तक सांसद और विधायक बने, वो सक्षम नहीं है जिस तरह से आप काम कराते हैं उस तरह से नहीं करा पाते। जितना धन उनके पास है ना, उनके चरनियों में हम नहीं है, उनके 1% में कानी अंगुरियों में हम नहीं है। जितना धन है, जितने लड़े हैं ना, सबके पास अपना पटना में, दिल्ली में, सिवान में, कहाँ मार्केट नहीं है, मार्केट के बाद माहौल नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं, करकट के घर के सिवा, लेकिन मेरे पास जीजीविसा है कि मैं अपने धन संपत्ति बेच के सेवा कर रहा हूँ। क्यों नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जनता का सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। उनको पहले से पता है कि जनता का सेवा करने से कोई फायदा है। जनता को सेवा हम करेंगे, अब वोट जनता किसी और करें, उनके दिमाग में बैठ चुका है। ये सत्य बात है। पहले पूरी सुनिए सवाल, ये सत्य बात है। मैं भी चुनाव लड़ रहा था ना, तो बहुत ऐसे नेता मुझे, जो नगर निकाय का, कि आप सेवा करते हैं, वोट तो जनता उसी को देगी जिसको माने पार्टी जिसका होगा। तब चुनाव जीते कि नहीं, चुनाव जीत के काम करके दिखाए कि नहीं। तो ये बदलाव आ रहा है, उन नेताओं को ये सबक होगा कि बदलाव आ रहा है। अब कामवा बोली, जब सेवा कीजिएगा तभी नेता बनिएगा। नेता का दूसरा नाम सेवक है, ये साबित कीजिए और नेता बनिए, चुनाव जीतिए। ठीक है, तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे, बाकी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, होंगे रोजगार खुद हम ढूंढ लेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, बाकी लोग जात पात की बात करेंगे, और जो लोग जात पात की बात करेंगे वो कहेंगे कि जीवन या तो लड़ाई में नहीं है। उनके घर से वोट नहीं ना लेना है हमको, उनके घर से वोट नहीं ना मांगे हैं, हम जनता से ना वोट मांग रहे हैं। जनता 25 मई को तय करेगी कि जीवन यादव के पास वोट है कि नहीं। जीवन यादव एमपी बनने लायक है कि नहीं, ये तो 25 मई निर्धारित करेगी, सिवान की जनता तय करेगी। उन नेताओं की क्या विसार जो मुझे एमपी बना दे और ना बनने दे, रोक पाएंगे? जनता की चाह हो जाएगी तो रोक पाएंगे? आपको नहीं लगता कि सेवा करते करते बड़ा रिस्क उठा लिया है? 18 लाख जनता समझेगी आपको। मान लीजिए सिवान नगर परिषद एरिया 50,000 वोट है ना भाई। सेवा करना उद्देश्य दूसरा है और नेता एमपी का चुनाव लड़ना उद्देश्य दूसरा है। सिवान का सर्वांगीण सिसवन से लेके सुहागरा तक का विकास का काम करने आया हूँ। सुहागरा से अभी एक रेल लाइन है जो माझी से लेके लार तक जा रहा है, जिसमें पहला स्टेशन बनेगा सिसवन में, दूसरा स्टेशन नगरातपुर में, तीसरा दरौली में, चौथा सुहागरा में, पांचवा लार में। तो ये छोटी लाइन जो जा रही है, ये मैं कराने के लिए इच्छुक हूँ। ठीक है, ये सिर्फ घुसखोरी के चलते रुका हुआ है, किसी नेता ने उंगली उठाया? पूरे सिवान में एक मुद्दे भी है, सिसवन ढाला, लेकिन ये मुद्दा है, भी तो बड़ा मुद्दा है, सिसवन ढाला है मुद्दा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि रेलवे लाइन निकल जाओ। वो जो मुद्दा बताइए, वो जरूरी बा, सबका होना जरूरी है। लग रहा है जहाँ ढाला नहीं बन पा रहा वहाँ पे रेल लाइन निकल जाएगा। इतने मतलब ये हैं, सक्षम है यहाँ के नेता। यहाँ के नेता सक्षम होते तो रेल लाइन ढाला कब का बने होता है, रेलो लाइन कब का बन गया होता, तभी तो हम चुनाव लड़े हैं। अब आ गया ना अपने पॉइंट पे आप। मेरे चुनाव लड़ने का मकसद ये कि रेल लाइन बनवाना और सिसवन ढाला बनवाना, वो स्टेडियम बनवाना, वो यूनिवर्सिटी बनवाना। ये काम एमपी का होता है, थ्री एमपी का नहीं, समझ गए ना। बाकी लोग थ्री एमपी है, सिर्फ बजते हैं। हम एमपी बनने का सपना देखे काम करने के लिए। थ्री एमपी और एमपी में यही अंतर है कि वो सिर्फ इलेक्शन में बजते हैं और बाकी दिन। एक आखिरी सवाल, चारपाई छाप आपको चुनाव चिन्ह मिला है 2009 में, वही खटिया छाप बहुत चर्चा था 2009 में, और 2009 में यही सिंबल बदलाव लाने का काम किया था। इस बार क्या 15 साल से जनता त्रस्त है, क्या फिर बदलाव खटिया लाएगा इस बार? खटिया मिलने का कारण ये बदलाव, खटिया खड़ा कर देगी आपकी। बाकी नेता समझ ले खटिया खड़ा होने वाला है। नेता है वो समझ जाए कि उनका खटिया खड़ा होने वाला है, ऐसा जीवन यादव कह रहे हैं। हालांकि भले ही लोग भगवाकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन यादव ना ही कहीं भगवा की जिक्र कर रहा है, ना ही कहीं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये जहाँ भी जा रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता से सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जिताइए, उसके बाद से शहर में यूनिवर्सिटी भी होगा और अस्पताल भी होगा, यानी शिक्षा भी होगा और बेहतर इलाज भी होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क,
शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।